दुनिया भर के मिलिट्री रणनीतिकार हमेशा 3 युद्ध क्षेत्रों पर फोकस करते हैं: धरती, आकाश और समुद्र। दुनिया के अलग अलग देशों की सेनाओं का गठन भी इन 3 विभागों को सोचकर किया जाता है। लेकिन एक और क्षेत्र ऐसा है जो मानव इतिहास में हजारों वर्षों में हुए इन तमाम बड़े और महत्वपूर्ण युद्धों का इतिहास हिस्सा रहा है, और युद्ध का यह हिस्सा है सुरंग बनाना। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च पेपर में सुरंग से होने वाले ऑपरेशंस का इतिहास बताया गया है। सुरंग से हमला या मिलिट्री ऑपरेशन करने को टनल ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसका इतिहास 4000 साल पुराना है। रोमन साम्राज्य, पर्शिया और मिडिल ईस्ट के असीरियन साम्राज्य में दुश्मन के खिलाफ सुरंग बनाकर हमला करने और सैनिक तक रसद पहुंचाने के प्रमाण मिलते हैं। उस दौर में मचान बनाकर ऊंचाई से हमला करने की रणनीति को फेल करने के लिए चुपचाप सुरंग बना दी जाती थी और बड़े हमले हो जाते थे। चीन के मशहूर विद्वान सुन त्सू ने भी सुरंग के जरिए दुश्मन पर हमला करने की रणनीति की बात अपनी किताबों में लिखी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्ध अभियान में कई बार सुरंग बनाकर दुश्मन को चौंकाया था और कई बार हमलों से बचने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल किया था। जापान ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरंग बनाने में महारत हासिल कर ली थी। हिटलर के नाजी जर्मनी में बॉर्डर के आसपास सुरंग बनाकर दुश्मन पर हमला करने या उससे खुद को बचाने के कई प्रमाण मिलते हैं। मौजूदा दौर में गजा में इजरायल और हमास के बीच होने वाले युद्ध में सुरंगों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी सैनिकों ने 2002 में ओसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए अलकायदा की सुरंग वाली योजना को एक्सपोज किया था। तब अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में तोरा बोरा की गुफाओं में सुरंगों का एक पूरा जाल मिला था। अमेरिका के इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि मिलिट्री सुरंग बनाने के कई फायदे हैं। इससे दुश्मन को चौंकाते हुए अचानक हमला करने की क्षमता मिलती है। इससे बड़े पैमाने पर चुपचाप बड़ी सैन्य शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान होता है। हालांकि सुरंग बनाने में समय लगता है। इसके लिए विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है।